नहीं नहीं बिल्कुल, वो सब आपके बड़े भाई हैं और शेख रशीद तो दादा हैं। आप पता नहीं कितने नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बड़े नौजवान हैं इरशाद साहब, मुझे ये सब आपके बड़े भाई हो गए, मेजर आर्या भी बड़े भाई हो गए। एक मिनट एम्बेसडर, देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन बॉर्डर पर बनी हुई है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि इट इज एक्सप्लोसिव फॉर देम। वो जो ये कर रहे हैं इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा, लेकिन शायद वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन इस तरह बने, क्योंकि जैसा मेजर आर्य ने कहा, वहां पर जो उनके सियासतदान है, बड़े लोग हैं, वो तो फुर हो जाएंगे, उन्हें क्या पड़ी। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से चीज कहना चाहता हूं मैम। हाँ। कई दोस्तों से मैंने बात की है, खासतौर से इनके मुल्क के लोग जो उस देश में नहीं रहते लेकिन बाहर रहते हैं, और फिर हमारे लोग। तो मैं कईयों से पूछता हूं इंडियन से कि आप पाकिस्तान के बारे में कितना सोचते हैं। हाँ। तो कहते हैं हफ्ते में 5 मिनट या 10 मिनट। पाकिस्तानी मित्र जो मेरे हैं अमेरिका में या सूडान में या यूरोप में, कि आप कितना सोचते हैं, वो तो दिन भर हम वही सोचते रहते हैं कि भारत कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। तो ये जो ऑब्सेशन है कि किसी तरह से हमें अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि हम भी तंग कर सकते हैं, ये ऑब्सेशन, ये सेल्फ इमेज जब तक ये नहीं तोड़ेंगे मैम, ये सुधरने वाले नहीं है। जैसा मेजर साहब ने कहा, जैसा जनरल जीडी बख्शी ने कहा, पहले आप इस्लाम के पहरेदार बन गए थे, फिर सऊदी अरेबिया ने आके 2 तमाचे मारे कि आप कहां से पहरेदार हो, पहरेदार तो मैं हूं। फिर वो भी अब ज्यादा शोर नहीं मचाते, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ज्यादा आप कुछ नहीं कहते। आपके लोग खच्चरों पे बैठ के तलवार उठा के निकल पड़े थे गाजा पट्टी के लिए, वो भी सब खत्म हो गया। सो नाउ यू हैव गॉन टू अमेरिका, वापस चले गए अपने रहनुमा के पास। और एक चीज और सर, ये आप लोग समझ लीजिए, इस साल जो अब खत्म होने वाला, और आज क्रिसमस है, आपको मुबारक हो, 127 बिलियन डॉलर, मैं हल्के हल्के कह रहा हूं, 127 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस भारत में आए हैं, हाईएस्ट एवर। और जो सेकंड कंट्री थी मेक्सिको, उसको उससे आधे से कम आए हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। आपके देश में 25 या 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, पिछले साल से कम है। लोगों का भरोसा उठ गया, जो लोग भाग के चले गए हैं 10-15 लाख पाकिस्तानी इस साल। क्यों सर? क्योंकि वो कहते हैं वी वांट डेवलपमेंट। सर बिल क्लिंटन ने 1990s में कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। सर उसको सुधारिए, आतंक को भूल जाइए, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर सर्वाइवल। सर दे ओनली वांट टेरर। ये जो ग्राफिक मैं अभी चला रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग बने हुए हैं, इसको रखिएगा जरा, हमें हटाइएगा मत। चलिए, मैंने जैसा ही कहा हटा दिया आपने। उसमें मैं प्रधानमंत्री केयर टेकर पीएम है काकर, उनकी लाइंस चला रही हूं। इन्होंने क्या बयान दिया, वो बड़ा शॉकिंग भी है, लेकिन शायद वो असलियत बताता है। इन्होंने कहा, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं है पाकिस्तान में, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला में बैठी है। अब वो जो कहना चाह रहे थे, जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके अगले दिन आतंकी हमला हुआ है। अब मैं ये सिर्फ ये कह रही हूं, ये माहौल बना रहे पाकिस्तान में कि देखिए, जो मैंने बात कही, चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बयान आना और उसके बाद वहां पर हमला हो जाना, जो इन्होंने घुसपैठ कराई थी। बताइए मेजर। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। ये जो काकड़ है, ये कोई माहौल नहीं बना रहा। इसको 90 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था चुनाव करने के लिए। ये चुनाव पोस्टपोन करवाने के चक्कर में है। कभी ये 300 बार जिहाद करने की बात करता है, कभी ये कुछ का, ये सारी चीजें कर रहा है चुनाव के अलावा। इसका काम क्या है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का? हिज ओनली एंड ओनली वन जॉब ही हैज गॉट, ओनली वन जॉब, इलेक्शन कराओ 90 दिन के अंदर। ये इलेक्शन नहीं करवा रहा, ये दुनिया भर की बकवास कर रहा है। कभी कुवैत पहुंच जाता है, कोई शेख मर गया तो रोने के लिए पहुंच जाता है, कभी यूएस पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, चुनाव नहीं कर पा रहा। इसको जिहाद भी लड़ना है, इसको सब कुछ। ओ भाई, अपना काम कर ले, जिसके लिए तनख्वाह ले रहा है, प्रोटोकॉल ले रहा है, काम कर ले ना, तनख्वाह मिल रही है उसकी, वो काम नहीं कर रहा। दुनिया भर के सारे काम कर रहा है ये काकड़। इरशाद जी, ये आपने सुना जो मेजर आर्या कह रहे थे, ये जो बोला काकर ने, मुझे उससे प्राइम मिनिस्टर आपके जो हैं वो क्या कह रहे हैं, केयरटेकर पीएम, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन है, आपके अपने नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चलिए, तारीफ की बात सुनते ही गायब हो गए वो। अब ये यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके अपने नेता कह रहे हैं कि भारत कहां पहुंचा है। नवाज शरीफ का बयान है। कैमरा बंद हो गया, मुझे अच्छा, मुझे सुने। हाँ प्लीज। अभी मेजर गौरव, अभी मेजर नवाज शरीफ ने जो बोला है सर, उस पर रिएक्शन दीजिए पहले। वो गलत बोल रहे हैं, आपके नेता गलत बोल रहे हैं। इलेक्शन से आप सुन लेना, एक लम्हा दे। बोले। अभी मेजर गौरव कह रहे थे इलेक्शन कराना है, मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले तो मोदी जी कुछ कर रहे हैं,
कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर शुरू कर दी, उन्होंने झगड़े शुरू करवा दिए कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। देखिए आप लोग जो कोई झगड़े नहीं हो रहे हमारे देश में, इल्जाम हमारे देश में कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई झगड़े नहीं है। अभी शुरू होने वाले प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई झगड़े नहीं है। क्या जल्दी है? ये आपको खल रहा है, ये खल रहा है आपको, झगड़े नहीं है और ये खलता रहेगा आपको हमेशा, हमेशा खलेगा। बहुत अच्छी बात। आप सुनिए इरशाद, आपका नाम ही ऐसा है कि हम आपको कहने पे मजबूर हैं। इरशाद जी मैं इरशाद कर रहा हूं। फरमाइए सर, एक और गजल सुनाइए। इरशाद फरमाइए क्या? इरशाद साहब मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री, आप आइए इंडिया में, आपको अयोध्या ले जाता हूँ, आप भी माथा टेकिएगा, आपका भी पुण्य हो जाएगा। यही कोशिश है। वहां बैठकर देखिए इरशाद जी, आप बातें करते रहते हैं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, आपको बता देती हूँ, उस काम में भी बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लगे हुए हैं। तो आपको ये हमेशा खलता रहेगा कि कोई झगड़ा नहीं है, और वो खलता रहे, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मैंने जैसा कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।